फ्रैंक ने पुराने चेक पर पेन से रकम बदल दिया और अखबार से नाम काटकर चिपका दिया, लेकिन बैंक वालों को ये चाल समझ आ जाती है। लाख कोशिश के बाद भी वो $5 तक नहीं बदल पाया। एक दिन सड़क पर चलते हुए उसने एक चमकदार पायलट को देखा जिसके साथ एयर होस्टेस थी और बच्चे उससे ऑटोग्राफ ले रहे थे। उससे अपने पिता की बात याद आई, जो ध्यान देते हैं वही जीतते हैं। फ्रैंक को समझ आया कि उसे बस एक पायलट की यूनिफॉर्म चाहिए। वो खुद को रिपोर्टर बताकर एक रिटायर्ड पायलट से मिला, तारीफ करके उसका भरोसा जीता और पुराने आईडी कार्ड के साथ यूनिफॉर्म बनाने की जानकारी ले ली। यूनिफॉर्म $164 की थी, लेकिन दुकान वाले ने सिर्फ कर्मचारी नंबर मांगा, जिससे फ्रैंक बच गया। पायलट की यूनिफॉर्म पहनकर फ्रैंक लोगों का ध्यान खींचने लगा। बैंक मैनेजर खुद मिलने आया और नकली चेक भी आसानी से बदल दिया। फिर वो प्लेन के कॉकपिट में भी घुस गया, जैसे कि वो एक असली पायलट हो। डरते हुए उसने सब संभाल लिया। हर नए शहर में वो चेक बदलने की कोशिश करता। एक बार नई लड़की को देखकर उसने उससे चेक कोड की जानकारी भी निकाल ली। फिर उसने बैंक की पुरानी प्रिंटर नीलामी से खरीदी और बड़ी संख्या में नकली चेक बनाने लगा। इससे FBI का चौकन्ना हो गई। FBI अफसर उसके कमरे में पहुंचा, लेकिन फ्रैंक ने खुद को CIA एजेंट बताया। उसने चालाकी से ध्यान भटकाया और भाग निकला। फिर वो नकली चेक में इस्तेमाल करने के लिए मॉडल प्लेन से लोगो निकालता और शब्दकोश में दबा देता। उसने एक महिला कर्मचारी को बातों में उलझाकर चेक बदलवाया। प्लेन मॉडल से नए चेक बनाने का उसका तरीका सफल रहा, लेकिन फिर से FBI की नजर उस पर गई। अब उसने डॉक्टर बनने का नाटक किया, नकली डिग्री बनाकर हॉस्पिटल में नौकरी पाली और वहां की एक नर्स से प्यार कर बैठा। एक सर्जरी में उसका डर बाहर आ गया, लेकिन नर्स ने उसे अपने वकील पिता से मिलवाया। फ्रैंक ने खुद को मेडिकल लॉ का स्टूडेंट बताया। पिता को शक हुआ, लेकिन फ्रैंक की ईमानदारी से वो मान गया और फ्रैंक को वकील बनाने में मदद की।